भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 12वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम्। प्रसंग चल रहा है, अभाव से भाव नहीं होता है और भाव से अभाव नहीं होता है। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। तो वासनाओं के संदर्भ में यह प्रश्न था, तो उसका समाधान रूप में महर्षि पतंजलि ने और महर्षि वेदव्यास ने उन्हीं प्रश्नकर्ता के प्रश्न के अनुरूप उत्तर देते हुए कहा है, हम भी वही बात को स्वीकार करते हैं जिस बात को आप रखते हो कि अभाव से कभी भाव नहीं होता और भावात्मक वस्तु कभी अभाव के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, उसी बात को यहाँ पर अतीत और अनागत के शब्दों से कालिक भेद धर्मों का दिखाया है। कहा जा रहा है, सतश्च फलस्य निमित्तम वर्तमानीकरणे समर्थम न अपूर्व उपजनने। वो स्पष्ट किया जा रहा है, सतश्च फलस्य, सतश्च फलस्य, सता कहते हैं विद्यमान, विद्यमान फल का निमित्तम जो भी कारण होगा, जो फल विद्यमान है उस विद्यमान फल का जो निमित्त है उस निमित्त को वर्तमानीकरणे, उसको वर्तमान में लाने में समर्थम, वो समर्थ होता है। कौन? अतीत अनागत। न अपूर्व उपजनने, अपूर्व उपजनने, अपूर्व का मतलब जो नहीं है, जो होता ही नहीं है, जो नहीं है उसको उपजनने, उसको उत्पन्न करने में वो समर्थ नहीं होता है। यानी विद्यमान फल ही, जो फल विद्यमान है, वो जो फल विद्यमान फल जो है उसी फल के माध्यम को ध्यान में, यानी उसी फल को ध्यान में रख करके वो फल वर्तमान में लाने में समर्थ होता है। कौन? निमित्त। जो विद्यमान फल है उस विद्यमान फल को निमित्त जो बन रहा है वो निमित्त उस फल को वर्तमान काल में लाने में समर्थ होता है, ये कहना चाह रहे हैं। और न अपूर्व उपजनने, जो है ही नहीं है उसको सामने लाने के लिए निमित्त कोई कारण नहीं बनता। निमित्त का मतलब है यह माध्यम। सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य विशेष अनुग्रहणम कुरुते न अपूर्वम उत्पादयति इति। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे महर्षि वेदव्यास। वो कहते हैं सिद्धम निमित्तम, सिद्धम का मतलब विद्यमानम, विद्यमान निमित्त जो है नैमित्तिकस्य, जो निमित्त बन रहा, निमित्त का जो कारण बन रहा है, नैमित्तिकस्य विशेष अनुग्रहणम कुरुते, विशेष रूप से उनका अनुग्रह करता है। यानी जो विद्यमान निमित्त है उस विद्यमान निमित्त को लाने के लिए कारण के रूप में बना हुआ वो विशेष अनुग्रहणम कुरुते, विशेष रूप से उसका अनुग्रह करता है, यानी उसको वर्तमानीकरण करता है। न अपूर्वम उत्पादयति, अपूर्व को जो नहीं है उसको उत्पन्न करता है। यानी जो निमित्त है वो विद्यमान को ही सामने लाने के लिए प्रयत्न करता है, जो नहीं है वो सामने लाने के लिए प्रयत्न नहीं करता। जब है ही नहीं है तो निमित्त कुछ भी कर ले, वो माध्यम कितना यत्न कर ले, जो है ही नहीं है उसको कभी सामने नहीं ला सकता। जो है लेकिन छुपा हुआ है, जो है वो सामने नहीं है, उसी को सामने लाके खड़ा करता है निमित्त, यानी माध्यम। ये कहना चाहते हैं। अब इसी बात को और व्यवस्थित रूप से दूसरे शब्दों से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव तस्य च अद्वभेदेन धर्म प्रत्यवस्थिताः।
कहते हैं धर्मी, ये जो धर्मी है, जैसा कि मैंने आपको बोला है गुणी है, और गुणी है तो गुणों के कारण से, धर्मी है तो धर्मों के कारण से हैं, विशेषताएं हैं तो उस विशेष वस्तु के कारण से हैं। तो वैसे ही यहां पर शब्दों को स्पष्ट किया जा रहा है, जो भी धर्मी है वो धर्मी अनेक धर्म स्वभाव, वो अनेक धर्मों स्वभाव वाला होता है। धर्मी अगर कोई है, यानी कोई वस्तु है, तो उसके अंदर अनेक धर्म होंगे, अनेक गुण होंगे, अनेक विशेषताएं होंगी। यदि कोई भी वस्तु को आप ले लीजिएगा, वो वस्तु के अंदर एक नहीं अनेक धर्म रहेंगे। कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जिसमें केवल एक ही धर्म हो, ऐसा कोई वस्तु आपको मिल नहीं सकती। यदि कोई वस्तु है तो उसके अंदर अनेकों धर्म मिलेंगे, यानी अनेकों गुण मिलेंगे, अनेक विशेषताएं मिलेंगी। तो इसलिए कहा जा रहा है अनेक धर्म स्वभाव, कोई भी धर्मी हो अनेक धर्मों वाला होता है। तस्य च अद्वभेदेन धर्मा प्रत्यवस्थिता, हाँ वो जो धर्म है वो धर्म अद्वभेदेन, कालिक भेद से, काल के माध्यम से ही, कालिक भेद से ही वो धर्म प्रत्यवस्थिता, वो प्रकट हो जाते हैं, वो उपस्थित हो जाते हैं। मतलब कोई धर्म अतीत में रहता है, कोई धर्म अनागत में रहता है यानी भविष्य में रहता है, और कोई धर्म वर्तमान में रहता है। जब वो वस्तु वर्तमान में है तो उस वस्तु के अंदर कुछ गुण, कुछ धर्म जो है वो कार्यरत वर्तमान में दिखाई देते हैं, और जब वो वस्तु हमारे सामने नहीं होती है, वो अतीत में चली जाती है, भूतकाल में चली जाती है, तो उसके धर्म भी भूतकाल में है। और कोई वस्तु अनागत में है यानी भविष्यत में है, तो ये समझ लीजिएगा उसके धर्म जो है भविष्यत काल में है। तो धर्म जो है धर्मी के साथ ही रहेंगे, तो हमेशा वो वस्तु कभी अतीत में, कभी भविष्यत में, कभी वर्तमान में रहेगी। तो धर्म जो है अपने कालिक भेद से ही प्रकट होते हैं, ये कहना चाहते हैं। नचा यथा वर्तमानम व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यता अस्ति एवं अतीत अनागतम च। और एक बात कहना चाहते हैं महर्षि वेदव्यास, कहते हैं यथा, जैसे कि वर्तमानम व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यता, द्रव्य जो है अपने द्रव्यपन से वर्तमान को प्राप्त हुआ है, यानी वर्तमानत्व रूपी व्यक्ति विशेष को प्राप्त हो गया है, यानी वर्तमान में उसके विशेष धर्म प्रकट हो गए हैं। वैसे ही जैसे वर्तमान में वर्तमान कालिक धर्म प्रकट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एवं अतीत अनागतम, न अतीत और अनागत ऐसा नहीं होता है, यानी अतीत में भी उस वस्तु में अतीत धर्म प्रकट हो जाए जैसे वर्तमान में प्रकट होते हैं, और अनागत में जब वो वस्तु रहती है भविष्यत में, तो भविष्यत में वो वस्तु जैसे वर्तमान में प्रकट धर्म होते हैं, वैसे ही भविष्यत में भी उसके धर्म प्रकट हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म हमेशा वर्तमान में ही प्रकट होते हैं। वस्तु के अंदर, धर्मी के अंदर जो भी गुण हैं, धर्म हैं, विशेषताएं हैं, वो वर्तमान काल में ही प्रकट होते हैं। अतीत काल में या भविष्यत काल में वो धर्म कभी प्रकट नहीं हो सकते हैं। इसलिए कह रहे न च, ये न च, न जो है अंत में लगाइए, तो कहते यथा, जैसे वर्तमानम व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यता, द्रव्य जो है अपने द्रव्यपन से वर्तमान में ही व्यक्ति विशेषता को प्राप्त होता है, यानी व्यक्ति का मतलब है प्रकट स्वरूप, प्रकटत्व को, प्रकटत्व विशेषता को वर्तमान काल में ही वो प्रकट होता है, वर्तमान काल में ही वो विद्यमान होता है। न अतीत अनागतम च, वो अतीत अनागत में वो प्रकट स्वरूप में नहीं रह सकता, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कथम तर्री स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति, स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतमस्ति। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं कथम तर्री, फिर कैसे ये बात है कि स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति, अपने अभिव्यक्त स्वरूप से अनागतम, अनागत कैसे होता है? जब आपने कहा अनागत के रूप में वो धर्म प्रकट नहीं होता है, तो अपने
अभिव्यक्त स्वरूप से अनागत कैसे होता है? यानी प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ये अनागत तभी कहोगे ना अनागत धर्म प्रकट हो, तो अपने अभिव्यक्ति स्वरूप से वो कैसे अनागत होगा? और ऐसे ही वो कहा जा रहा है स्वेन अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतमस्ति। इसी बात को कह रहे स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन, अनुभूत मतलब अनुभव किया है उसने, यानी वर्तमान को अनुभव करके अब वो अतीत में जा रहा है, तो अनुभूत स्वरूप से वो कैसे अतीत होता है? तो वर्तमानस्य एव अद्वना स्वरूप अभिव्यक्ति रीति न सा भवति अतीत अनागतयो अध्वनो। तो यहां तक समझने का प्रयत्न करना है, कथम तर्री से लेकर के अतीत अनागतयो अध्वनो तक कह रहे हैं। कथम तर्री स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतम अस्ति। ये जो अनागत अनागत कर रहे हैं यानी भविष्यत, ये जो भविष्यत है ये अपने अभिव्यक्ति स्वरूप से अनागत कैसे हो सकता है? यानी अनागत में जब वो आता है तो उसके धर्म आएंगे तभी तो अनागत होगा। तो बिल्कुल है, अनागत में जब आएगा तभी अनागत तभी कहलाएंगे जब धर्म अनागतत्व को प्राप्त होंगे। वो यद्यपि प्रकट रूप में दिखाई नहीं देते। मैंने बोला था कपड़ा बन रहा है, तो कपड़ा तो बन के तैयार होगा तभी तो वर्तमानता को प्राप्त होगा, और जब तक वो वर्तमान तक नहीं हो तो भविष्यत रूप में, तो भविष्यत रूप में धर्म प्रकट होते हैं, और भविष्यत रूप में जो धर्म प्रकट होते हैं तो वस्त्र के वर्तमान के जो धर्म है उस रूप में वो प्रकट नहीं होंगे। पर हमको हलचल दिखाई दे रहा है, मजदूर आ रहे हैं, यंत्र चलना शुरू हो गए हैं और धागे वहां पर विद्यमान हैं कारणों के रूप में, वो ताना बाना रूप उसमें बन रहा है, तो उस रूप में तो अनागत धर्म वहां अभिव्यक्त हो रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए वो अनागत धर्म प्रकट नहीं होते, बनाने वालों के सामने तो भले प्रकट हो जाएंगे। अगर कोई माँ रोटी बना रही है, अभी रोटी बनी नहीं है, बस बनने वाली है रोटी, तो बनने वाली है तो माँ जो है वो आटा ले रही है, पानी ले रही है, आटा पानी को मिला करके गूंद रही है और तवा चढ़ा दिया, गैस प्रारंभ किया है ठीक है ना, ये सब तैयार हो गए, तब जाकर के हम कहेंगे हाँ रोटी बनने वाला है, तो तभी भविष्यत काल होगा। तो भविष्यत में अपने धर्मों को तो वो प्रकट करेगा ही, भविष्यतकालीन पदार्थ। तो उसी बात के लिए कह रहा है कि स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति, अपने ही अभिव्यक्ति स्वरूप से अभिव्यक्त करने वाले वो जो धर्म हैं वो अपने अनागत रूप में ही विद्यमान होंगे। फिर ऐसे ही स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतमस्ति, और उसी रूप में अनुभूत स्वरूप से ही, अनुभूत यानी अतीत के रूप में उस अतीत के धर्मों से युक्त वो अतीत होता है, यानी अतीत पदार्थ अतीत के धर्मों से युक्त होता है, एक बात। दूसरी बात है अनागत अनागत के रूप में उसके धर्म विद्यमान होते हैं, लेकिन प्रकटीकरण जो है, सामने आना जो है वो वर्तमान में ही होगा। तो इस दृष्टि से समझना है कि वर्तमानता जो है वो वस्तु सामने जब आ जाती है तो उसके धर्म प्रकट रूप में होते हैं, उसके धर्म हमें हमारे को दिखाई दे रहे होते हैं, और अनागत में वो धर्म अनागत रूप में धर्म होंगे और वस्तु अनागत में ही होगी, और जो अतीत वस्तु है वो अतीत रूप में ही होगी और उसके धर्म भी अतीत के रूप में विद्यमान होंगे। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। हाँ, वर्तमानस्य एव अद्वनम स्वरूप व्यक्ति रीति, कह रहे हैं जब वर्तमान रूप में ही, वर्तमान कालिक रूप में वो धर्म आते हैं तभी उसके धर्म जो है स्वरूप, उसके धर्मों का जो स्वरूप है उसकी व्यक्ति यानी उसकी प्रकटीकरण होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। ये बात कही जा रही है यहां पर। न सा भवति अतीत अनागतयो अद्वनो, इसलिए कहा जा रहा है अतीत और अनागत कालिक धर्मों के अभिव्यक्तिकरण कभी नहीं हो सकता, यानी जो वस्तु अतीत के रूप में या अनागत के रूप में है उनके धर्म वो अभिव्यक्त प्रकटीकरण जैसे वर्तमान में होता है वैसे नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। एकस्य च अद्वन समये
द्वौ अध्वनो धर्मी समन्वागतो भवतः। इसी बात को महर्षि वेदव्यास ने और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, एकस्य च अध्वना, एक ही कालिक मार्ग का, एक ही अध्व का जब काल समय चल रहा होता है तब द्वौ अध्वनो धर्मी समन्वागतो भवता, बाकी जो धर्म हैं वो दो धर्म धर्मी के अंदर विद्यमान रहते हैं, वो अभिव्यक्त स्वरूप वाले वो धर्म नहीं होते हैं। बस एक समय एक ही धर्म अभिव्यक्त स्वरूप वाला होता है, या अनेक धर्म हैं तो अभिव्यक्त स्वरूप वाले होते हैं। इसलिए कह रहे हैं इति न अभूत्वा भाव त्रयाणाम अध्वानाम इति, इसलिए अंतिम सिद्धांत है ना हो करके, यानी कोई वस्तु ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है, तो कह रहे हैं न अभूत्वा, ना हो करके, भाव, किसी का भाव नहीं होता, अर्थात पहले नहीं था अब वो भाव के रूप में वर्तमानता के रूप में आ गया हो, ऐसा तीनों अध्वाओं का, तीनों मार्गों का नहीं होता है। ये बात कही जा रही है। कुछ बात आपको हो सकता है लगे केवल ये अध्व और ये जो मार्ग अतीत अनागत शब्दों को लेकर के कई बार दिमाग में वो बात बैठ नहीं पाती है। अध्व कहते हैं मार्ग को, और अध्व शब्द का प्रयोग होता है काल को लेकर के, समय को लेकर के। तो ये जो समय का विभाजन है, ये समय का विभाजन सभी लोगों को पता है कि भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है और वर्तमान काल क्या होता है। तो ये तीनों कालों को ही यहाँ पर अध्व शब्द से बोला है, और इन तीनों कालों को अतीत अनागत शब्द से बोला है, और इसमें वर्तमान शब्द समझ में आता है और अतीत अनागत शब्द जल्दी शीघ्रता से मन में एकदम बैठ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा अगर इनका अभ्यास हम लोग कर लेंगे, अतीत का मतलब भूतकाल होता है, अनागत का मतलब भविष्य काल होता है, तो आसान रहेगा। कहने का वक्ता का अभिप्राय है जो पदार्थ वर्तमान काल में अभिव्यक्त है, जो वस्तु वर्तमान काल में विद्यमान है, उस वस्तु के जितने भी धर्म हैं वो बिल्कुल स्पष्ट प्रकट होते हैं, सबको दिखाई देते हैं। पर वही वस्तु जब अतीत में चली जाती है, अर्थात अब वो हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं है, इंद्रियों के सामने नहीं है, वो वस्तु छुप गई है, अर्थात यूं कहिएगा वो कारण में विलीन हो गई है वो वस्तु। या यूं समझ लीजिए घड़ा है, अब घड़ा जो है पुराना, इतना पुराना हो गया और उसको नीचे डाल दो तो मिट्टी बन गई है, वो मिट्टी में मिल गई है। तो इस प्रकार से घड़ा का वो अतीत स्वरूप हो गया। अब जब जैसे मिट्टी में मिल गई वो घड़ा, तो अतीत के रूप में वो कोई धर्म हमको दिखाई नहीं देगा, बस केवल शब्दों से हमको समझ में आएगा ये घड़ा अतीत में चला गया है। और जैसे ही कुम्हार घड़े को बनाने वाला जब घड़े को बनाने का उद्यम प्रारंभ करता है, जब मिट्टी को ले रहा है, पानी को ले रहा है और घड़े को बनाने के जो साधन होते हैं उन सबको एकत्रित कर रहा है, और एकत्रित करके उनको मिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, जैसे माँ रोटी बनाने की सारी तैयारी करती है उसी प्रकार से, तब जाकर के वही घड़ा अनागत यानी भविष्यत कालिक होता है। लेकिन वो भविष्यत कालिक जो घड़ा होता है उसके धर्म भी वो प्रकट हमको नहीं होते हैं। अतीत के धर्म भी प्रकट नहीं होते हैं और भविष्यत काल के धर्म भी प्रकट नहीं होते हैं। धर्म तभी प्रकट होते हैं जब वो वस्तु वर्तमान काल में आती है। ये बात यहां पर कही गई है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।